नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनवीन कौर स्वागत करती हूं आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने एलुमनाई टॉक सीरीज 2025 के शुभारंभ पर समारोह का किया आयोजन। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग एंड सिमुलेशन क्लब MSc ने द मार्केटिंग मिक्स रिले रेस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक किया आयोजन। राहुल गांधी ने लोकसभा में फिर छेड़ा चीनी घुसपैठ का मुद्दा। इंदिरा गांधी से पुरानी बातचीत का दिया उदाहरण। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा पर उठाया सवाल। लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट पहुंची टर्की। 15 घंटे से फंसे 200 से ज्यादा यात्री। अब खबरें विस्तार से। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने एलुमनाई टॉक सीरीज 2025 के शुभारंभ पर एक खूबसूरत समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जोशी मौजूद थे। इसके साथ ही मुख्य स्पीकर के रूप में दुबई की फेमस लॉ फर्म कन्वेंशन 360 की प्रबंध निदेशक और आइकॉन ऑफ UAE अवार्ड विजेता सुश्री तानवी गर्ग मौजूद। इस बीच उत्तरांचल विश्वविद्यालय और कन्वेंशन 360 के माध्यम से एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय के छात्र दुबई में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही उत्तरांचल विश्वविद्यालय के उपकुलपति और एलुमनाई एसोसिएशन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा ने बताया कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जो अपनी फील्ड्स में परचम लहरा रहे हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा अपने अनुभव को साझा करने के लिए और छात्रों के हित के विकास के लिए। इसके साथ ही छात्रों के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के विषय पर करार दिया जाएगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मुख्य स्पीकर और उत्तरांचल विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तानवी गर्ग ने बताया कि उनके जीवन में कितनी चुनौतियां आई और वे कैसे अपने कामयाबी के रास्ते को पा सकी। इसके साथ ही तानवी गर्ग ने सभी स्टूडेंट्स को हौसला दिया और आगे की तैयारी के लिए सबको प्रोत्साहित किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करने आई विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष अंकिता जोशी ने महत्वपूर्ण समझौते के लिए तानवी गर्ग का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जोशी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तानवी गर्ग पर पूरा भारत गर्व करता है और आने वाले भविष्य में उत्तरांचल विश्वविद्यालय से तानवी गर्ग जैसे और भी छात्र निकलेंगे। उत्तरांचल विश्वविद्यालय समय समय पर अपने छात्रों के विकास और हित के लिए अलग अलग प्रोग्राम और सेमिनार का आयोजन कराता रहा है। इसी क्रम में MSc यानी मार्केटिंग एंड सिमुलेशन क्लब मार्केटिंग मिक्स रिले रेस नाम से एक बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया। बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और यूनिवर्सिटी कुल गीत से हुआ और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए UIM के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप सूरी ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के महत्व को बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम छात्र जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के आने वाले एकेडमिक ग्रोथ में भी मदद करेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बेहद ही खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण एक कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें अलग अलग टीमों ने भाग लिया और अपने कार्य के कौशल को एक दूसरे के सामने चुनौतियों के रूप में पेश किया। इसके साथ कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर अनिल सिंह चौहान और उनकी टीम ने सभी अतिथियों और पार्टिसिपेंट मेंबर्स को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेक इन इंडिया पहल की विफलता के कारण चीन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर सका है। उन्होंने कहा कि हमारी उत्पादन क्षमता में कमी के कारण हम चीनी उत्पादों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि भारतीय सेना प्रमुख ने चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में होने की पुष्टि की है, जबकि प्रधानमंत्री ने इसे नकारा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में चीन के साथ युद्ध होता है तो हमें चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरीज और ऑप्टिक्स का उपयोग करना पड़ेगा, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। आगे बोलते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका को मिलकर एक मजबूत औद्योगिक प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे भारत की उत्पादन क्षमता बढ़े और चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम हो। इसके साथ ही इन बयानों के माध्यम से राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सरकार को घेरा है। रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रामनवमी के जुलूसों के माध्यम से राज्य में सांप्रदायिक तनावों को भड़काने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसे समय पर रैलियां आयोजित की जब नमाज का समय था, जिससे समुदायों के बीच तनाव बढ़े। ममता बनर्जी ने एक सवाल ये भी उठाया कि इन जुलूसों में हथियारों और बुलडोजरों का इस्तेमाल क्यों किया गया था और आरोप लगाया कि इन रैलियों में बाहरी राज्यों से भी लोग शामिल हुए थे। इसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्य
मुख्यमंत्री की शांति बनाए रखने की अपील ये दर्शाती है कि वे इस पावन पर्व को अशांति से जोड़ रही है, जो कि त्योहार का अपमान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसे समय पर रैलियां आयोजित की जब नमाज का समय था, जिससे समुदायों के बीच तनाव बढ़े। ममता बनर्जी ने एक सवाल ये भी उठाया कि इन जुलूसों में हथियारों और बुलडोजरों का इस्तेमाल क्यों किया गया था, और आरोप लगाया कि इन रैलियों में बाहरी राज्यों से भी लोग शामिल हुए थे। इसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री की शांति बनाए रखने की अपील ये दर्शाती है कि वे इस पावन पर्व को अशांति से जोड़ रही है, जो कि त्योहार का अपमान है। लंदन से मुंबई जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट VS358 को एक यात्री की मेडिकल इमरजेंसी के कारण तुर्की के दियारबाकिर हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इस घटना के बाद विमान में सवार 200 से अधिक भारतीय यात्री लगभग 16 घंटे से अधिक समय तक वहां फंसे रहे। यात्रियों ने बताया कि उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की सुविधाएं नहीं मिली और वे हवाई अड्डे के सीमित ट्रांजिट क्षेत्र में रुके रहे। दूसरी तरफ एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और बताया कि वे यात्रियों को मुंबई पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। हाल ही में आश्रम के एक संत के साथ बाउंसर्स द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बाउंसर्स को संत पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि पायलट बाबा आश्रम विवादों में घिरा हो। पूर्व में भी आश्रम में कब्जे को लेकर गुटों के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आई है। गौरतलब है कि पायलट बाबा, जिनका असली नाम सोमनाथ गिरी था, उनका 7 महीने पहले ही मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें हरिद्वार के कनखल स्थित उनके आश्रम में ही भू समाधि दी गई थी। उनके निधन के बाद आश्रम में आंतरिक कलह और विवादों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस ताजा मामले की जांच कर रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित 20वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व एक आत्मनिर्भर युग की ओर बढ़ रहा है, जहां प्रत्येक क्षेत्र को अपने हितों का खुद ध्यान रखना होगा। सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रशांत महासागर तक पहुंच स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम होगा। जयशंकर की इन टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग और आत्मनिर्भरता पर बल देना आवश्यक है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के हितों की रक्षा की जा सके और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सके। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में कक्षा 1 से 3 के लिए NCERT पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। ये आदेश 18 जनवरी 2023 को परिषद की बैठक में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य मदरसा छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र से मदरसों में NCERT की किताबें लागू की जाएंगी, जिससे छात्रों को कंप्यूटर, गणित और विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। ये निर्णय मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी राज्य में मदरसों के लिए NCERT पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू करने की घोषणा की थी। बताते चले कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मदरसा छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों में भी मजबूत बनाना है, ताकि वे भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर विकल्पों के लिए तैयार हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ्स के कारण अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप ने लिबरेशन डे के अवसर पर लगभग सभी ट्रांसपोर्ट वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लागू किया है, जिसमें कुछ देशों पर उच्च दरें निर्धारित की गई हैं। हालांकि मेक्सिको और कनाडा को इसमें छूट दी गई है। इन टैरिफ्स के परिणाम स्वरूप निवेशकों में चिंता बढ़ी है कि इससे उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन टैरिफ्स के कारण अमेरिकी आर्थिक विकास दर में 2% अंकों की कमी आ सकती है और आने वाले समय में लगभग 5% तक बढ़ सकती है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की इन टैरिफ नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाले समय में बहुत से देश का विकास दर कम होगा। इन टैरिफ्स के प्रभावों की निगरानी जारी है और ये देखा जाना बाकी है कि अमेरिकी प्रशासन और अन्य देश आगे क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।